हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चार्ट एक्सप्रेस सीरीज़ के एक नए वीडियो में। मेरा नाम है राजा जैन एंड आज हम लास्ट वीक हमारी एक वीडियो मिस हो गई थी। जैसे हम एवरी वीक आते हैं वीडियो ले करके, बट लास्ट वीक नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस, बट नो वरीज। इस बार हम कोशिश करेंगे वो सब कवर करने की। एंड लास्ट 2 वीक्स में हमने निफ्टी में देखा, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्पेशली मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी गिरावट आई थी एंड काफ़ी सारे शेयर्स थे हमारे जिनमें स्टॉप लॉस हमारे हिट हुए। बट ये एक एक्सपेक्टेड था कि एक करेक्शन आने वाला है, इसलिए व्हाट वी डिड इज़ वी डिड नॉट बुक आर लॉसेस एंड वी आर अवेयर कि वो जो शेयर्स हमारे लिए हुए हैं वो दोबारा से ऊपर आएंगे। इसलिए वी आर जस्ट वेटिंग फॉर सम मोर टाइम सो दैट दे कैन कम बैक टू देयर ओरिजिनल लेवल्स एंड थोड़ा अच्छा प्रॉफिट लेकर के हम उनमें एग्जिट करें। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं इस बार के हमारे वीडियो में। सबसे पहले आज की डेट चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की डेट है 29 अगस्त और अभी लगभग बजे हैं 1:30। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी पे व्यू। आपके सामने निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 16,350 के लेवल पे आई थिंक 2 वीक्स पहले जो हमने वीडियो बनाया था, निफ्टी वॉज एट समवेयर 16,500 लेवल्स एंड व्हाट आई मेंशन्ड वॉज I was not comfortable buying Nifty at this position because मुझे थोड़ा extended move लग रहा था and I mentioned that कि हो सकता है 16,600 के आसपास टच करके दोबारा नीचे आए and I would be more comfortable buying at 16,350 level. So you can see exactly उसी लेवल के आसपास आकर के 16,376 का लो टच करके फिर से एक हाई मारा है। एंड अगर आप 60 मिनट्स के चार्ट में इस बार देखें तो ये एक यहाँ पे छोटा कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन के तैयार हो चुका है। सो दिस इज़ अ बुलिश इंडिकेशन एंड इस पैटर्न के आधार पे हमारा टारगेट जो दिख रहा है दैट इज़ 17,000 निफ्टी। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। हम लोग आगे अच्छी लेवल रैली देख सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू कीप इन माइंड कि ग्लोबली अभी क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। कोविड के केसेस भी थोड़े बढ़ने लगे हैं, स्पेशली इन केरला अगर इंडिया में आप देखें तो, प्लस द इशू विच इज़ गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान। सो बिकॉज ऑफ दोज रीजन्स इट माइट बी पॉसिबल कि अभी थोड़ी मूवमेंट और ना आए या साइडवेज मूवमेंट दिखे। ऐसा भी हो सकता है कि नीचे आ जाए, यू नेवर नो, but we have to be a bit cautious at least for next 2 to 3 weeks. This is what I feel. जब तक एक अफगानिस्तान वाले इशू में क्लैरिटी नहीं मिल जाती तब तक आई वॉन्ट बी कंफर्टेबल इन टेकिंग एनी न्यू पोजिशंस until unless it is looking very sure short trade. तो ये निफ्टी पे एक व्यू था। बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी पे ये 1 आवर वाला चार्ट है। डेली पे चलते हैं। डेली पे भी आप देख सकते हैं कि ये 35,723 का लेवल जो ब्रेक करके होल्ड करने की कोशिश की थी वो होल्ड नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान इशू एंड अभी उसी लेवल पे है। सो लेट्स सी, अगर ये इस लेवल को दोबारा तोड़ता है 35,723 देन वी कैन सी माइनर रैली ऑफ 36,200 अराउंड 500 पॉइंट्स की। सो इट इज़ नॉट दैट मच बुलिश फॉर मी। इनफैक्ट मुझे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में निफ्टी इज़ लुकिंग मोर बुलिश। तो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे व्यू। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम हमारे वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। इनफैक्ट मैंने एक सेक्टर एनालिसिस के ऊपर भी वीडियो बनाया था जिसमें आई स्पेसिफिकली मैंशनड 3 सेक्टर्स जिस पे जो चार्ट पे अच्छे लग रहे थे, तो उन पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वाज FMCG सेक्टर। अगर वीकली पे चलते हैं तो वीकली पे इट वाज एट दिस लेवल, 9 अगस्त वाले लेवल पे था एंड आई मेंशन दैट कि यहाँ से FMCG सेक्टर अच्छा लग रहा है एंड यू कैन सी कि कितनी अच्छी हमें एक रैली 5% की रैली देखने मिली थी लास्ट वीक।
लास्ट टू लास्ट वीक, एंड दिस वीक ऑलमोस्ट 0.5% की रैली. सो ओवरऑल इट वाज अ गुड मूव इन FMCG सेक्टर. एंड अभी भी आप देख सकते हैं कि ये इस लेवल पे एक छोटा कप का राउंडिंग बॉटम का एक पैटर्न बन के तैयार हुआ है. तो वी माइट सी अ फर्दर मूव इन FMCG सेक्टर. नेक्स्ट वाज एनर्जी सेक्टर. तो एनर्जी में जिस तरह हमने हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन देखा था, इट इज़ गोइंग एग्जैक्टली एज इन दैट वे. एंड हमारा टारगेट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, 20,827 का रहेगा पहला टारगेट. तो आप इस सेक्टर के अंदर में जो स्टॉक्स है डेफिनेटली उनमें पोजीशन बना सकते हैं, एंड उसमें पोजीशन बना के लाइक आई फील अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, बिकॉज द सेक्टर इज़ लुकिंग गुड. तो ये थी सेक्टर के ऊपर, जिसमें इन दो सेक्टर्स पे थोड़ी अच्छी मूवमेंट आई थी. अब ओल्ड स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं जिनमें टारगेट्स या फिर स्टॉप लॉसेस हिट हुए. जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स है जिसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ. सो आई वोंट बी एबल टू कवर ऑल, एंड ऑल्सो वी डिड नॉट बुक एनी प्रॉफिट्स बिकॉज ये ओवरऑल एक स्टॉप लॉस हिट हुआ बिकॉज ऑफ द अफगानिस्तान इशू. इसलिए देयर इज़ नो मेजर स्पेसिफिक रीज़न बिहाइंड एनी स्पेसिफिक स्टॉक कि किसी भी स्टॉक के नीचे गिरने का कारण उसकी वीकनेस थी. नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था. इट जस्ट दैट कि ग्लोबली इशू आया जिसके कारण सब में पिटाई हो गई. सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. वी आर स्टिल होल्डिंग आवर पोजीशंस. इट्स जस्ट दैट हमें थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा. बट एक स्टॉक जिस पे डिस्कस करना ज़रूरी है, जिसमें टारगेट्स हिट हुए काफ़ी अच्छे से, दिस इज़ कजारिया सिरेमिक्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1030 के लेवल पे हमारी बाइंग थी, एंड वी गेव 960 एज ए स्टॉप लॉस, एंड आर टारगेट वाज 1200. अब देख सकते हैं क्लियरली 1200 का लेवल इसमें हिट हो करके थोड़ी नीचे की क्लोजिंग इसमें दिखी है. तो अगर आपने इसमें ट्रेड लिया हो तो डेफिनेटली यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स इन दिस. तो ये सारे थे इस बार के स्टॉक्स और ओल्ड स्टॉक्स जिस पर डिस्कशन करना था. देयर इज़ वन मोर स्टॉक जो मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, दैट वाज वरुण बेवरेजेस. दिस वाज लुकिंग वेरी पॉजिटिव. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक असेंडिंग ट्राइंगल का पैटर्न बन रहा था जिसका ब्रेकआउट हुआ, एंड वी एंटर्ड इनटू दिस ट्रेड एट 800 लेवल्स, एंड वी आर चेजिंग फॉर 900 लेवल्स. ऑलरेडी 850 यहाँ पे टच हो चुका है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक फ्रेश एंट्री इनटू दिस, देन आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक, बिकॉज ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड अभी ख़राब हो चुका है. बट जिसने 800 के अराउंड एंट्री ली है, डेफिनेटली 900 के लिए आप चेज कर सकते हैं. तो चलिए अब न्यू स्टॉक्स पे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला अजंता सोया. ये डेली चार्ट है अजंता सोया का. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो ऑरेंज लाइंस जो मैंने मार्क करके रखी है, इसी जोन के बीच में ये काफ़ी टाइम से मूवमेंट चल रही है इसकी. इनफैक्ट जो भी अभी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं उससे कोई ख़ास गिरावट भी नहीं आई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. एंड ये क्योंकि कंसोलिडेशन है एंड धीरे धीरे इसके लोअर हाइज बन रहे हैं, तो दिस इज़ गिविंग स्लाइट पॉजिटिव इंडिकेशन. एंड अगर ये एक बार डिसाइसिवली इस लेवल को क्रॉस कर देता है, यू कैन से 127 के लेवल्स को, देन वी कैन सी फर्दर गुड मूवमेंट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो अगर आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें एंट्री ले सकते हैं वंस इट क्रॉसेज 127 ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, एंड इजीली इसमें मेरे हिसाब से 150 के टारगेट्स आपको दिख जाएंगे. नेक्स्ट इज EKC, एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर. सो इन दिस स्टॉक जैसे कि ये वाली रैली आप देख रहे हैं, जब सेकेंड वेव जब आई थी उस टाइम ऑक्सीजन वाली जो क्राइसिस हुई थी, सो दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ इट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये इतनी लंबी मूवमेंट आई इस पर्टिकुलर स्टॉक में. एंड उसके बाद ये एक अच्छी इसमें करेक्शन हुई, करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन एंड अगेन मूवमेंट की तैयारी. सो एक प्रॉपर राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने के लिए तैयार है. फॉल हो चुका है, कंसोलिडेशन हो गया, नाउ इट इज़ रेडी टू गिव द मूव. तो आप अगर लाइन चार्ट में देखेंगे, ये देखिए ये फॉल आई,
एंड ये पूरा कंसोलिडेशन चला यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे, एंड यहाँ से ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है. सो वंस इट क्रॉसेज 112, यू कैन से 100, राउंड ऑफ कर लीजिए आप, 115 के लेवल पे अगर ये क्रॉस कर जाता है ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, तो आपका पहला टारगेट जो थोड़ा छोटा रहेगा विच इज़ 125, एंड जो फर्दर टारगेट्स इसमें आप देख सकते हैं वो डेफिनेटली 150 प्लस के रह सकते हैं. सो ये एक अच्छा स्टॉक रहेगा, एंड आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस स्टॉक इन माई पोर्टफोलियो. नेक्स्ट इज धुनसेरी वेंचर्स. It is taking time to open. Let's wait for some time. धुनसेरी वेंचर्स कैंडलस्टिक में चलते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये सबसे पहले तो मैं इसको मार्किंग्स को हाइड कर देता हूँ. यहाँ पे फॉल आई, फिर एक ऊपर मूवमेंट, फिर नीचे फॉल, एंड यहाँ से मूवमेंट की तैयारी. दिस इज़ गिविंग एन इंडिकेशन ऑफ डब्ल्यू बॉटम पैटर्न. डब्ल्यू का फॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए रेडी है. सो अगर आप 1 आवर वाले चार्ट में चल के देखते हैं, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी डब्ल्यू फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो चुका है. इस वाले ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट हो करके अभी फिर कंसोलिडेट कर रहा है. सो यहाँ पे आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं, एंड आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसमें. 260 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं. सो वंस इट गोज बिलो 260 देन डेफिनेटली यू कैन एग्जिट योर पोजीशन, एंड यहाँ से आपके टारगेट पहले बनेंगे. फर्स्ट होगा 316 का, एंड ये पहला टारगेट रहेगा. इसके बाद में आपका नेक्स्ट रहेगा 345 का. सो दिस कैन बी अ गुड बेट. नेक्स्ट है अमृतांजन हेल्थ. इसका नाम काफ़ी बार सुना होगा, एंड यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छी फॉल, एक अच्छे मूवमेंट के बाद में एक सडन फॉल आई थी, एंड उसके बाद एक नाइस कंसोलिडेशन जोन में चला गया, एंड जस्ट इट हैज़ गिवन द ब्रेकआउट ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस वीक ऑन 27th of August, एंड दैट टू विथ गुड वॉल्यूम्स. सो इमीडिएटली हम इसमें पोजीशन ले सकते हैं, एंड ले करके वी कैन चेज फॉर द टारगेट ऑफ 800 लेवल्स. सो दिस वुड बी आवर अल्टीमेट टारगेट, एंड 728 के लेवल्स पे भी ट्रेड कर रहा है. सो इफ़ यू गेट इट विथ समवेयर नियर 720 देन दैट वुड बी अ गुड एंट्री. इनफैक्ट आप करंट लेवल्स पे भी एंट्री ले सकते हैं, एंड स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इसमें. 690 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं डेली क्लोजिंग बेसिस, एंड आप चेस कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 800. दैट वुड बी द मिनिमम टारगेट. नेक्स्ट इज Tube Investments. There's some issue. Okay. System थोड़ा हैंग हो रहा है. Yeah. So Tube Investments हमारा नेक्स्ट आइडिया रहेगा. द रीज़न फॉर चूजिंग दिस स्टॉक इज़, आप ये देखिए, ये अगेन पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न में इसकी मूवमेंट हो रही है, विच इज़ सिमिलर टू इंडिया बुल रियल एस्टेट शॉपर स्टॉप. अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे then definitely you would be able to recognize that this is following the same exact pattern, and अभी यहाँ पे नाइस कंसोलिडेशन में चल रहा है. सो आई वुड सजेस्ट आप डेफिनेटली यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट, ऑल्दो द एक्चुअल ब्रेकआउट विल हैपन एट 1300 लेवल्स, एंड यहाँ पे हमारा टारगेट होगा 1500. दैट वुड बी द अल्टीमेट टारगेट. सो डेफिनेटली दिस इज़ अ मस्ट बाय, अ वेरी गुड बेट if you want to take any new trade for this particular week. So this is looking very positive, and आपका स्टॉप लॉस इसमें आप छोटा रख सकते हैं. 1240 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, एंड चेज कर सकते हैं 1500 के लिए.
नेक्स्ट हमारा रहेगा, इनफैक्ट जो आज का हमारा लास्ट रहेगा, दैट इज़ SBI कार्ड्स, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स। इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली चार्ट पे आप देख सकते हैं कि एक वीकली लेवल पे डब्ल्यू बॉटम का पैटर्न बन रहा है एंड यहाँ पे एक बार इसने ट्राई किया, 2 बार, तीसरी बार अटेम्प्ट किया है। सो इफ़ इट गिव्स अ क्लोजिंग अबव 1100 लेवल्स देन यू कैन एंटर इनटू दिस ट्रेड। एंड अगर आप डेली लेवल पे चल के देखते हैं तो डेली लेवल पे अगर प्रिसाइज लेवल और टू बी ऑन द सेफर साइड अगर आप लेना चाहते हैं तो you can take position after 1127. so this would be another good position and safe bet। तो आप 1127 के ऊपर में आप इसमें एंट्री लीजिए एंड आपको इसके ऊपर में जो टारगेट्स दिखेंगे दैट शुड बी समवेयर नियर 1300 के टारगेट्स के लिए आप इसमें चेस कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं 1050 के। तो 1050 का स्टॉप लॉस रख के यू कैन एंटर above 1130, 1125 and you can chase for the target of 1300। so ये सारे स्टॉक्स है इस वीक के लिए। इसके अलावा what we can discuss is do make sure कि आप जो ट्रेड्स ले रहे हैं वो थोड़े केयरफुल रहे एंड बिकॉज जो अभी इश्यूज चल रहे हैं बाहर उससे किसी भी तरह कोई भी इम्पैक्ट आ सकता है। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए, वो तो डेफिनेटली है ही, प्लस द चांसेस आर हाई कि स्टॉप लॉसेस कैन गेट हिट एज वेल। सो कीपिंग दोज थिंग इन माइंड, कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।